हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? होप सो फाइन। चलिए, आज अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस का जो टॉपिक चल रहा था, आज उसमें हम लोग आज क्या देखेंगे। आज हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। सर, इससे पहले एक दो बात हम आपको और रिमाइंड करा देना चाहते हैं। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस का जो चैप्टर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी दो एडजस्टमेंट कर चुका है। पहला है आपका पीएसआर का एडजस्टमेंट, क्लियर है। सेकंड है हमारा गुडविल एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन, बोथ हमने कर लिया है पिछले लेक्चर में। हमने आज जो टॉपिक हमको कवर करना है वो करना है आपका एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। फिर अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। तो आपको बस इतना ज्ञान कराना है कि थोड़ा सा आप कहाँ पे हो वो देख लीजिए एक बार। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ तक, इसको करना है। अब जो अपना टॉपिक होगा जो 7 नंबर लेक्चर में, वो है अपना एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। ठीक है। तो अब इसको करना है तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या, व्हाट इज, क्लियर है। फिर ये ऐसा, इसका एडजस्टमेंट करते क्यों है, फिर हम कैसे वाला पे चलेंगे, क्लियर है। ये है क्या, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कैसे होगा, तो कैसे आपका अकाउंटिंग एंट्री है, ये व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, ये देखते हैं हम। एक बार आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट की तरफ हम चलते हैं। देखिए एक बार, बैलेंस शीट्स, ये आपका बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट है सर। बैलेंस शीट किसी भी फॉर्म का, मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है। बैलेंस शीट्स ऑफ, मान लेते हैं जो भी है एजेएस है, एजेएस एंड को, किसी पर्टिकुलर डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। एक बार फॉर्मेट को आप देखिए। सबसे पहले अपने सामने ये पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स का कैपिटल है, ये अक्षय है, जॉन है, सलमान है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो लाइबिलिटी है, ऑल नो। ये बिल्स पेबल है, ये भी लाइबिलिटी है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो रिजर्व आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इसके बारे में हमको देखना है। एक बार व्यू कराना जरूरी था कि ये पड़ा कहाँ रहता है और ये इसका एडजस्टमेंट क्यों करना है, वो सब देखना है। बाकी आपके पास एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, जो भी है फला फला। ठीक है। तो ये रिजर्व, सबसे पहले हम बात करें, अगर फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यही फॉर्म है और इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4/2010 को, क्लियर है सर। 1/4/2010 को इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज दैट आज है अपना डेट, अपना डेट जो है आज, आज मान लेते हैं 1/4/2020 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, क्लियर है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है, क्या ये पहले का नहीं है या पीछे कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये जो है यहाँ का, इस पीरियड में इन लोगों ने किया क्या होगा। रिजर्व, रिजर्व होता क्या है वो हम फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं डिटेल्स में विद फिगर। अब ये मान के चलिए कि रिजर्व कुछ और नहीं होता है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शंस आपने फ्यूचर्स के लिए बचा के रखा है, क्लियर है। जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पोर्शंस में से कुछ बचाकर फ्यूचर्स के लिए रखा हुआ है। अब किस किस काम के लिए रखा हुआ डिटेल्स में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो पार्टनर है इसके बाद से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या वो पीछे जो कमाया हुआ प्रॉफिट है क्या उसको नहीं बांटेंगे? ऑब्वियसली बांटेंगे। तो ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व
क्योंकि ये पीछे का कमाया हुआ पैसा है, तो आगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस पैसे को इस पहले वाले पार्टनर्स में, सारे पार्टनर में, पुराने रेशियो में, या जैसे भी वो डिसाइड करेंगे वो देखते हैं एक बार, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले बांटना जरूरी है, बिकॉज दिस इज बिलोंग्स टू द पास्ट प्रॉफिट। आई थिंक आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए, अब रिजर्व होता क्या है, एक बार उसको भी एक बार देखते हैं हम लोग। आइए, कुछ फिगर्स है अपने सामने। ये है जी गुल्लक। सब लोग, हम लोग बचपन से ही इसको यूज करते हुए आ रहे हैं गुल्लक को। इसमें क्या करते हैं हम लोग, घर वाले हमको पैसा देते हैं, तो पैसा को इसमें हम क्या करते हैं, डाल के रखते हैं। ये गुल्लक है, मान लेते हैं इसका नंबरिंग हम कर देते हैं। ये गुल्लक नंबर 1 है, और ये है गुल्लक नंबर 2, और ये है आपका गुल्लक नंबर 3। क्लियर है सर? अब कह रहा है, ये होता क्या है, आपके पास बचपन में मान लेते हैं आपको मम्मी पापा ने जो भी पैसे दिए आपको, एज ए चाइल्ड आपको पैसा मिला, मान लेते हैं लेटेस्ट सपोज है 10 रुपया मिला आपको, या 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया मिला, तो 100 रुपया में से आपने क्या कर लिया, सपोज दैट आपने 40 रुपया की आइसक्रीम खा ली। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 60 रुपया बचा। तो आप 60 रुपया में से हो सकता है कि आप कुछ पैसे कहाँ पे डाल दो, मान लेते हैं 10 रुपए इस गुल्लक में, 3 गुल्लक आपने बना रखा है। फिर आप 20 रुपया इस गुल्लक में डाल सकते हो, 20 और 30, और 30 रुपया बचा आपके पास, वो इस गुल्लक में डाल सकते हो। तो कुछ है नहीं, अगर मान लेते हैं एज ए स्टूडेंट आप तो कोई प्रॉफिट कमा नहीं रहे, लेकिन आपको जो भी पैसा आया पेरेंट से, वही हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं वो इनकम है, तो उस इनकम को क्या किया आपने, 40 रुपीज तो कंज्यूम कर गए, और 10 रुपया इस गुल्लक में, और 20 रुपया इस गुल्लक में, और 30 रुपया इस गुल्लक में। क्लियर है? अब इस गुल्लक का मान लेते हैं कुछ भी नाम हो सकता है ये आपने स्टेशनरी खरीदने के लिए रखा हो, मान लेते हैं ये हो सकता है आपने कुछ और पेन पेंसिल खरीदने के लिए रखा हो, ये हो सकता है आप पार्टी करने के लिए रखा हो, है ना। एक मूवी का रेफरेंस लेते हैं हम। एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, मुझसे शादी करोगी। क्लियर है? तो उसमें आपने देखा होगा एक सीन था, सलमान खान साहब ने उसमें 3 गुल्लक बना के रखा हुआ था, और उस पर लिटरली पेस्ट किया हुआ था, क्या है, ये है माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, ये है बहन की शादी के लिए। आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ये था शायद कुछ और घर बनाने के लिए, जो भी है घर बनाने के लिए। क्लियर है सर? तो ये सारे जो गुल्लक है, ये, अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या रेलेवेंस है। देखिए, आपने पार्टनरशिप में क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो बना, एक तो बना अपने पास क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना, तो उससे जो नेट प्रॉफिट आया, इससे क्या आया था आपके पास, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आपको ध्यान में होगा, तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट जो ले रहे थे पीएल अकाउंट का, उसके बाद आपको ट्रांसफर कर रहे थे आप रिजर्व में, यानी टू जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर किया। तो सर बाकी बैलेंस ही पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हुआ कि नहीं हुआ। तो बाकी बैलेंस ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये कहाँ चला गया, रिजर्व में। अब रिजर्व होता क्या है, रिजर्व कुछ और नहीं है, कोई भी बिजनेस है उसमें फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए कुछ रिजर्व बना के रखना जरूरी है। अगर सारा का सारा पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉफिट अगर नहीं होता है, तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये रिजर्व जो है मतलब पता चल गया होगा। अब रिजर्व भी बहुत कैटेगरी का हो सकता है, एक जनरल रिजर्व भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में मिलेगा जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व। ये सारी चीजें की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं, रिजर्व मेरा क्या है, हमने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ पोर्शंस फ्यूचर के लिए बचाया। वो अलग अलग नाम से हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी रिजर्व हो सकता है, किसी में डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जो पैसा जिस
पर्पस के लिए है उसी पर्पस के लिए हमको यूज करना है। तो होप सो आपको पहले मीनिंग रिजर्व क्या है वो समझ में आया, और उसके बाद आपने ये देखा कि इस रिजर्व का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, ये आप सामने पड़ा हुआ क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो रिजर्व है पीछे का कमाया हुआ पैसा है। तो जाहिर सी बात है आज के डेट में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज होगा, तो चेंज होने से पहले पुराना जो पैसा कमाया हुआ है पुराने अनुपात में उसको बांटना जरूरी है कि नहीं है? है। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये मीनिंग पता चल गया कि व्हाट इज द रिजर्व एंड व्हाई इज टू बी एडजस्टेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन वी विल स्टडी हाउ इट इज एडजस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आते हैं, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं इसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि रिजर्व क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट क्यों जरूरत है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। रिजर्व का एडजस्टमेंट जो होगा ऑन द ओकेजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हो रहा है वो कैसे होगा। तो दो मेथड प्रिस्क्राइब है आपके बुक्स में। एक तो है ट्रांसफर का, उसको पहले देख लेते हैं। एक है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम, वो है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए आपको मैंने शो करवाया था कि ये रिजर्व जो है कहाँ पे पड़ा रहता है, बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये प्रीवियस प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि पार्टनर्स में बंटना है। ये क्लियर कट बोल रहा है कि एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर मतलब उस रिजर्व को निकाल के आप किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। क्लियर? अब एक बार देखिए इसका लैंग्वेज, दिस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स नहीं दिया हुआ है, पार्टनर्स दिया हुआ है तो कौन से, सारे के सारे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में आपको देना है, पुराने रेशियो में। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आप देखिएगा बैलेंस शीट्स, अगर बैलेंस शीट्स यहाँ पे हम देखें, बैलेंस शीट्स को आप देखिएगा तो बैलेंस शीट्स में ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये है सर आपका लाइबिलिटी साइड और ये है आपका एसेट साइड। तो ये रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, ये कहाँ पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी साइड में। आप जानते हैं कि लाइबिलिटी साइड में जो भी लेजर बैलेंस पड़ा रहता है उसका कौन सा बैलेंस रहता है, उसका बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? सीआर बैलेंस उस लेजर का रहता है। तो जिस भी लेजर का सीआर बैलेंस है और उसको आप खत्म करना है, उसको निस्ते नाबूद करना है, तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम बात करें इम्पैक्ट का, तो जैसे ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पुराने पार्टनर्स में या ऑल पार्टनर्स में, तो अब नया जो बैलेंस शीट बनेगा, न्यू जो बैलेंस शीट बनेगा, क्या होगा, न्यू जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें क्या होगा, क्या यह पीएल अकाउंट्स का बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म। जनरल रिजर्व का बैलेंस वो भी खत्म। ये पैसा ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब इतना बात अगर हमको समझ में आता है, एक बार और फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, फिर एक इलस्ट्रेशन नीचे पड़ा हुआ है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, ये क्लियर कट में बोल रहा है, क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स अकाउंट, देख रहे हैं आप यहाँ पे, दिस शुड बी ट्रांसफर टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पीएसआर। इसमें आपको ट्रांसफर करना है, आपको ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, कैसे कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ऐसा भी हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं कि पुराना जो प्रॉफिट है उसको बांटना है, अगर पुराना कोई लॉस हो तो क्या उसको नहीं बांटोगे, ऑब्वियसली बांटोगे। कोई लॉस मान लेते हैं पड़ा हुआ है बैलेंस शीट्स में, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस ही पड़ा हुआ है जो कि नुकसान है पीछे का, तो उसको भी बांटना होगा। तो उसको बांटने के लिए क्या कर दोगे, आप इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, मतलब
वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दो ये डेबिट बैलेंस है तो इसको हम क्रेडिट करके खत्म कर। क्लियर है? पहले इस पे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 है। अब कौन सा ऑप्शन यूज करना है एग्जाम में उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ऑप्शन तो देख लीजिए होता कैसे। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सर? आइए, एक इलस्ट्रेशन है अपने सामने, उसको केयरफुली रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कह रहे एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो हम एक बात करते हैं, एक्स वाई और जेड है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? 5:3:2 मीन्स 5 डिवाइड बाई 10 कैसे आया? 5 3 8 2 10, 3 डिवाइड बाई 10 एंड 2 डिवाइड बाई 10। क्लियर? क्लियर है सर? चलिए, अगर हम बात करें तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और डेट कब है? 1 अप्रैल 2012। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2012 से। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2012 ये जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? अब 2:3:5, मतलब x का 2, y का 3 एंड z का 5। तो 2 डिवाइड बाई 10, 2 3 5 5 10, 3 डिवाइड बाई 10 एंड 5 डिवाइड बाई 10। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। कब से? 1/4 से। पीछे इनका रेशियो क्या था? 5:3:2। They also decide to record the effect of following accumulated profit loss reserve। ये वर्ड अभी हम हाइड करते हैं, रिजर्व, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। क्लियर है? चलिए हम ये मान के चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, इस लाइन को आप मत पढ़िएगा, यहाँ तक विदाउट को आप काट देते हैं। ये नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट का है, इसी एग्जाम्पल को उसमें भी हम लेके कर लेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि दे रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस रिजर्व, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? चलिए, तो सिंपल सा बात है, ये पुराना प्रॉफिट है, और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बटेगा। तो कैसे बटेगा? अब देखिए, जनरल रिजर्व है यहाँ पे, तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंसेस है, और एडजस्टमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है। अगर हम बात करें एक रफ बैलेंस शीट की बात करें जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, बाकी और भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं बट हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? ये जो जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है आपका 40,000 इस साइड में होगा, लाइबिलिटी साइड में, और ये जो आपका पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो किधर होगा? 10,000, वो आपका इस साइड में होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ये एडजस्टमेंट सस्पेंस का, तो ये एडजस्टमेंट सस्पेंस कहाँ पे पड़ा होगा? डेबिट साइड में। क्लियर है? जब प्रॉफिट बटेगा लॉस भी बटेगा। चलिए, हम जो एंट्री करते हैं, ट्रांसफर एंट्री पास करना है तो हमको क्या जर्नल एंट्री करना है सर? एक तो करना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। डेबिट कितना है? जनरल रिजर्व को देख लीजिए 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, 50,000 टोटल हो गया। तो किस में बटेगा? एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई एंड जेड कैपिटल कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए, कैसे बटेगा? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या है सर? ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 50,000 को। 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, हाउ मच? 25,000। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 15,000, एंड 50,000
इंटू 2 डिवाइड बाई 10, हाउ मच? 10,000। क्लियर है? इसमें बढ़ जाएगा 25,000 में 15,000 और इसका मिलेगा हिस्सा 10,000। क्लियर है? अब ये जो जैसे ही बांट दिया आपने, तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, उसमें से ये बैलेंस आपका हट जाएगा। क्लियर है? अब एक काम तो कर लिया, अब इस डेबिट वाले बैलेंस को भी देख लेते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका रिवर्सल एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा सर? तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड कैपिटल में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में, और क्या नीचे लिख देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच? 20,000। 20,000 को बांट लेते हैं, 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 10,000, 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 6,000, 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 4,000। आई थिंक क्लियर है आपको? 10,000, 6,000 और 4,000। अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा, न्यू बैलेंस शीट जब बनेगा इस केस में, तो आपका क्या सिचुएशन होगा सर? न्यू बैलेंस शीट्स में ये जो सारे आइटम है, अगर न्यू बैलेंस शीट बोल दिया आपको बनाने के लिए, न्यू बैलेंस शीट, तो ये सारे रिजर्व क्या हो गए, खत्म हो गए। अब ये सारा पैसा कहाँ चला गया? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि आपको करना है तभी ऐसा करना है, अदरवाइज हमको जो सेकेंड मेथड है जो एडजस्टमेंट का, वो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, उसको करना है। तो एक बार फटाफट इसको हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं। एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 1 है ये। दिस शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल को पॉज करके एक बार रीड कर लेना, और फिर मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व कर दिया हुआ है। क्लियर है सर? आते हैं, अगर इतना बात समझ में आया हमको ये कैसे करना है, कैसे करना का आपने पहला आइटम किया, पहला ऑप्शन किया, अब देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन, उसमें क्या होता है बातें और कैसे उसको करते हैं। आइए देखते हैं उसको। आइए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कहता है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। कैसे होगा सर आपका एडजस्टमेंट? कैपिटल के थ्रू खाली होगा। मींस इस केस में आपका जो जर्नल एंट्री है वो कैसे पोस्ट होगा, वो एक बार देखते हैं। इसका मतलब ये है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रीवियस है वो बुक्स में एज इट इज पड़ा रहेगा, उसका जो इफेक्ट होगा केवल वो इफेक्ट को खाली हमको आपस में एडजस्ट कर देना है। किसमें? पार्टनर्स में। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। कहता है व्हेन रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट, क्या कह रहा है? नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व विदाउट, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर, विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके बैलेंस शीट्स में जो डेटा पड़ा हुआ है वो आगे न्यू बैलेंस शीट्स में भी कैरी ऑन होगा एज इट इज, बस उसका जो डिफरेंसेस है वो पार्टनर्स आपस में क्या कर देंगे, आपस में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब अगर किसी को एडजस्ट कैसे होगा वो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बट होगा इसमें बेसिकली क्या कि मान लेते हैं किसी एक को नुकसान हो रहा है और किसी दूसरे को फायदा हो रहा है, तो आपस में वो लेन देन करके एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? चलिए तो उसका स्टेप एक बार देखते हैं। कहता है देन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, एक ही एंट्री पोस्ट होगा, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज पास। क्लियर है? तो क्या क्या स्टेप रहेगा अपने पास, वो आपको काम करने का तरीका क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। ये कहता है कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल रिजर्व। ठीक है, तो कौन कौन से रिजर्व आपके पास है उसको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप ऐड कर लीजिए। क्लियर है? कोई लॉसेस है उसको आप लेस कर लीजिए। ठीक है सर? चलिए आते हैं, जो बैलेंस आ जाएगा उसके बाद आपको गेन लॉस निकाल लेना है। न्यू रेशियो उनका क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, उसमें से जब आप लेस कर दोगे तो आपके पास गेन और
लॉस निकल के आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 ये है सर स्टेप नंबर 1, ये है आपके पास स्टेप नंबर 2। देन ये कह रहा है थर्ड स्टेप में कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट, अनुपातिक अमाउंट आप निकालोगे इस पे ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व। मतलब कैसे निकालोगे, ये जो स्टेप 2 में जो आपने कैलकुलेशन किया है उस पे आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट किस पे निकाल दोगे, इस पे, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 गुने 2 आप कर लोगे। गेनिंग पार्टनर के केस में क्या करोगे, शेयर्स गेन इनटू नेट इफेक्ट। ठीक है, ये नेट इफेक्ट कहां पे आया है, स्टेप 1 में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस इनटू नेट इफेक्ट। क्लियर है सर। अब लास्ट में जो आपके पास एंट्री पोस्ट करना है वो एंट्री आप पोस्ट कर लोगे। वो कैसे पोस्ट होगा आइए एक बार देखते हैं। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है, जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जो फायदा में होगा उसके कैपिटल को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और जो नुकसान में होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है सर। अब आते हैं अपने पास जो इलस्ट्रेशन हमने जो लिया हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं। कौन सा इलस्ट्रेशन, यही वाला इलस्ट्रेशन जो पीछे आपने किया था। क्लियर है, आइए एक बार देखते हैं। ये है अपने पास इलस्ट्रेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। ये पुराना वाला इलस्ट्रेशन है जिसमें हमने ट्रांसफर करके पोस्ट किया था। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड to share future profit in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2012. They also decide to record the effect of following accumulated profit loss and reserve। मैंने उस टाइम आपको डिलीट करवाया था, है ना। अब इस लाइन का ही यहाँ पे फायदा आएगा तो हम इसको एक बार हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या कह रहा है, ये फ्रेश क्वेश्चन हो जाएगा अब अगले एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है, तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फॉलोइंग आपके पास क्या क्या होगा, ये जो काम होगा उसको क्या करोगे आपको विदाउट, या क्वेश्चंस में आप लिख दिया आपको विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। मतलब अब कहां पे आ गए अब आ गए आप ऑप्शन नंबर 2 पे। तो फिगर एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और न्यू रेशियो 2:3:5 है, और हमारे पास जनरल रिजर्व 40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 और एडजस्टमेंट 20,000। इतना फिगर है हमारे पास, इसको लेके हम उस पे फॉर्मेट में करने की कोशिश करते हैं। आइए एक बार नीचे की तरफ। ये देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो जनरल रिजर्व कितना है, अगर इसी में हम सॉल्व कर ले इसको हम तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको। आप फॉर्मेट बना के कर लीजिएगा वर्किंग नोट में, हम यहाँ पे करवा देते हैं। चलिए सर, ये है आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है हमारे पास। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है क्वेश्चंस में दिया हुआ था 10,000, तो ये 10,000 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 10,000। हमारे पास रिजर्व कितना था 40,000, और मेरे पास एक्यूमुलेटेड लॉस जो कि एडजस्टमेंट सस्पेंस था वो कितना था 20,000। इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि सिंगल एंट्री हमको पोस्ट करना है, इसीलिए इकट्ठे एक जगह सारा हो जा रहा है काम। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 40 50 50 50 और 20 माइनस हो गया। क्लियर है सर, 30,000 आपका नेट एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, अब इनका न्यू रेशियो कितना है वो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है। न्यू रेशियो एक बार देख लेते हैं, 2:3:5, तो 2/10 3/10 एंड 5/10, 5/10, ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो इनका कितना था 5/10 3/10 और 2/। क्लियर है। अब गेन सेक्रीफाइस यहाँ पे हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ये आपको आता है, आप कर लीजिएगा माइनस करके। दिस माइनस दिस यहाँ से कैसे करोगे, 2/10 2/10 माइनस 5/10 कैसे निकलेगा ये 10 2 माइनस 5 हाउ मच 3 3/10, ये माइनस में आ गया। तो माइनस में आया है तो क्या होगा, ये गेन की सेक्रीफाइस बताइए। न्यू में से आपने ओल्ड को घटाया है तो नया जो रेशियो है और पुराना जो रेशियो है वो माइनस में आ गया, तो ये सेक्रीफाइस कर गया कितना 3/10
3/10 ये हो गया, सेक्रीफाइस कर गया। ये 3/10 सेम है तो y का कुछ नहीं होगा, और इसका भी ऑब्वियसली बात है 3/10 ये गेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो गेनिंग पार्टनर हमारे पास कौन है? गेनिंग पार्टनर हो गया हमारे पास y, क्लियर है, सॉरी जेड, जेड है। तो गेनिंग पार्टनर के केस में शेयर्स गेन इनटू नेट इफेक्ट, शेयर्स कितना गेन किया है? शेयर्स गेन किया है सर 3/10 इंटू नेट इफेक्ट कितना आया था मेरे पास? 30,000, 30,000, क्लियर है। हाउ मच? 9,000। ये है आपका जेड। चलिए, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। एक्स में कितना हो जाएगा? 3/10 इंटू 30,000, ये भी 9,000, क्लियर है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन है अपने पास? गेनिंग पार्टनर है जेड, तो यहाँ पे क्या एंट्री पोस्ट होगा? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? एक्स, एक्स कैपिटल, ठीक है सर, 9,000 एंड 9,000। अब ये जो एंट्री हुआ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब जेड जो है वो अपने हिस्से से 9,000 रुपया एक्स को ट्रांसफर कर देगा, और ऐसा करने से जो इनका एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और बैलेंस शीट में ये जो फिगर है, ये वाले जो फिगर है एज इट इज पड़े रहेंगे, और इनका एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करें, अगर देखिए आप पीछे जो एग्जांपल आपने किया हुआ था, अगर ट्रांसफर भी कर दोगे, देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है जेड में 9,000 और एक्स में 9,000, अगर फ्यूचर में भी बढ़ता तो, क्लियर है। अब पीछे आप देख लीजिए, अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके देखें कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें देखिए अगर ध्यान से आप 25,000 रुपया किसको मिल रहा है? एक्स को, और माइनस हो जा रहा है कितना? 10,000, यानी कि 15,000 रुपया। एक का एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, बाकी समझ में आ जाएगा। यानी कि नेट में आपको कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये एक्स को मिलना था, अभी बढ़ता तो। अगर हम बात करें, अगर इसको पुराने नए रेशियो में बटे बांटते बाद में, तो बाद में कितना बढ़ता है ये? हम इफेक्ट में एक बार देख लेते हैं। 40 10 50, 50,000 को 2/10 में बांटोगे तो कितना निकलेगा? 50,000, 50,000 इंटू 2/10, हाउ मच? 5 10,000, और ये लॉस 20,000 है, उसमें से कितना इसका हिस्सा कटता? 20,000 इंटू 2/10 कितना हो जाएगा? 20 2 दूना 4,000, क्लियर है। ये माइनस होता कितना हो जाएगा? 6,000। अब ध्यान से देखिए, अगर आज के डेट में, क्योंकि ये पीछे का प्रॉफिट है, अगर आज की डेट में इसको बांटोगे आप, तो 15,000 एक्स को मिलता। अगर इसको एज इट इज छोड़ देते, बाद में बांटते, जो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है, तो उसको कितना मिलता? मात्र 6,000 ही मिलता। तो उसको नुकसान कितना हो गया सर? 9,000 का, क्लियर है। तो ये 9,000 का ही तो इसको नुकसान होगा, बिकॉज फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है। अगर आज एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, अगर फ्यूचर में करते तो ये 9,000 का नुकसान हो जाता। आप देख लीजिए, क्या अगर एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल कर रहे हैं, तो क्या एक्स को अगर 9,000 रुपया दे दिया जाए और प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स जो बैलेंस है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, तो क्या काम चल जाएगा? आप देखिए सर, काम चल जाएगा। ये एक्स को 9,000 रुपया हमने दे दिया है, काम चल गया। ठीक है, तो आई थिंक दोनों मेथड्स प्रिस्क्राइब हो सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोलता है तो हम नॉर्मली एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ही करते हैं, ट्रांसफर हम नहीं करते हैं। क्लियर है सर? तो आई थिंक इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एसेट्रा। ठीक है, एक एग्जांपल और हम करवा देते हैं आपको, जिसके बेस पे और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, और इसको आप एक बार थॉरोली रिवाइज करके देखिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब कुछ किया हुआ है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से और समझ लेते हैं। क्लियर है सर? आइए देखते हैं। आइए एक इलिस्ट्रेशन भी करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट भी साथ में कर लेते हैं।
आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वर्क्समैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व की बात कर रहा है। अब ये स्पेशल इसलिए मैंने बोला, पहले आप समझो ये है क्या। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फैक्ट्री में, लेट्स एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, ये सॉ मिल है। सॉ मिल समझते हैं आप, यहाँ पे लकड़ी की कटिंग की जाती है, या इसको लेटरल हिंदी चिरान मिल भी बोलते हैं। सॉ मिल ये रॉ लकड़ी है, और यहाँ पे ये जो लेबर है, डिफरेंट टाइप के जो लेबर है, जो क्या करते हैं, ये ब्लेड लगा हुआ है, इस ब्लेड पे वो क्या करते हैं, वो लकड़ी को पास ऑन करते हैं ताकि वो कटिंग हो सके। अब सर है क्या, अब ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में क्या है, ये हाईली रिस्क बिजनेस है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, अब देखिए पॉसिबिलिटी है कि इनका एक्सीडेंट हो जाए और इनका हाथ कट जाए। क्लियर है। अब हाथ कट जाएगा तो ये हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और वहां पे इनका ऑपरेशन होगा तो काफी खर्चा आएगा। क्लियर है। लेट सपोज दैट अब कोई भी बिजनेस है वो चल रहा है, अब ऐसा नहीं है कि रोज रोज होगा, ये रोज रोज कटेगा। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे अगर ऐसा हो गया, ये मिस हैपनिंग हो गई, तो क्या होगा उस केस में, क्या उस जो मिल का ऑनर है, क्या उसको कुछ कंपनसेशन देगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा, लॉ भी रिक्वायर कर रहा है। अब हम लॉ पे डिटेल में नहीं जाते हैं, देना है कि नहीं देना है, हम अकाउंटेंट हैं तो हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि अगर देना पड़ गया तो क्या होगा। अब कोई भी बिजनेस है सर, अब मान लेते हैं कि इसके इलाज में 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब कोई भी बिजनेस है, अगर बिजनेसमैन ने अगर पहले से कुछ फ्यूचर के लिए पैसा बचा के नहीं रखा है, तो एकदम से बिजनेस से 10,000 रुपया, 10 लाख का आउटफ्लो होगा, तो बिजनेस पे हार्मफुल होगा, उस बिजनेस की लिक्विडिटी डैमेज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करता है, ये जो ओनर है, ये लेबर की बात नहीं कर रहे हम, ये ओनर जो है वो क्या करता है, पार्टनरशिप फॉर्म में है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल सम पोर्शन रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है। और आपको मालूम है कि रिजर्व कुछ होता नहीं है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कोई भी मिसहैपनिंग होगी उसके लिए बना के रखा गया। अब जैसे कि मैंने आपको गुल्लक का एग्जांपल भी दिया था कि कुछ रिजर्व जनरल भी हो सकते हैं, कुछ रिजर्व स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपन लोग बात जो कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग कि स्पेसिफिक रिजर्व, एक रिजर्व का नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है। तो इसके लिए क्या किया उन लोगों ने, कुछ हर साल सर्टेन अमाउंट क्या किया, एक्यूमुलेट करते गए, एक हर साल 50,000, ताकि फाइनेंशियल बर्डन ना हो। अब रहा बात कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गया, तब तो उस रिजर्व से पैसा निकाल के हम दे देंगे लेबर को। अगर नहीं होता है, मान लेते हैं मेरा पीएसआर चेंज हो रहा है किसी डेट पे, और उस डेट तक कोई भी मेरे पास लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो क्या हम जबरदस्ती किसी का हाथ काट के दे देंगे? नो सर। तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हमको ये करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, क्या उस डेट पे मेरे पास ऐसा रिजर्व पड़ा है। पहला चीज, अगर रिजर्व पड़ा है तो दूसरा चीज आप क्या चेक करोगे, दूसरा आइटम आप चेक करोगे कि क्या कोई लायबिलिटी है उस दिन। अगर है तो पहले लायबिलिटी को खत्म करो, उसको दे दो। अगर नहीं है तो सारा का सारा पैसा आप किसको बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। अब फिर से दोनों ऑप्शन आएगा, क्योंकि रिजर्व है, आइदर आप ट्रांसफर करके एंट्री पोस्ट कर सकते हो, या आप कैसे कर सकते हो, आप एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, वट एवर द सिचुएशन, वो बात का बात है कैसे कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। ये वो रिजर्व है जो कि स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है, बनाया गया है किसी भी इंटिटी के द्वारा, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो जिससे कि वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो वो रिजर्व वर्क्समैन का है। ठीक है। तो जब तक ऐसा मिसहैपनिंग नहीं हुआ है तब तक वो पैसा पार्टनर का है। अगर हो जाता है तो वो रिजर्व बिकम्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब आपको पे आउट करना पड़ेगा, उस लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक इतना बात आपको क्लियर हो रहा है। तो हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और उसको डिफरेंट सिचुएशंस की है या नहीं है वर्क्समैन कंपनसेशन लायबिलिटी, वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन देखिए एक बार। कह रहा है XYZ who are presently share profit loss इन 5:3:2। कितना इनका ओल्ड पीएसआर है, 5:3:2।
डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। जो अभी एग्जांपल हमने किया वही रेशियो है, सेम टू सेम। क्लियर है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2000 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट का पूरा कंप्लीट फॉर्म नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो चीजें हमको समझनी है उसके बारे में बात कर रहा है। लायबिलिटी साइड में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1200, ठीक है, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। अब कहता है रिक्वायर्ड शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मतलब हमको केस 1 का अलग से बताना है, केस 2 का अलग बताना है, केस 3 का। कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे पास केस नंबर ए जो बोल रहा है, केस ए जो कह रहा है कि हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1200 रुपये का है, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है सर? कि लायबिलिटी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर हम मान के चलते हैं, हम जर्नल एंट्री ऑप्शन नंबर 1 की तरफ लेके चलते हैं, ये रिजर्व किस पे बढ़ जाएगा सर? पार्टनर्स में। कैसे बढ़ेगा एक बार बांट के देखते हैं। तो ये रिजर्व को क्या करोगे आप? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1200 to X, Y and Z कैपिटल अकाउंट कितना, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो कैसे बढ़ेगा? 1200 इंटू 5/10 600, 1200 इंटू 3/10 360 एंड 1200 इंटू 2/10 हाउ मच? ये वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने बांट दिया केस नंबर ए में, जो बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं आगे अगला केस की तरफ। कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड, मेट कर लिया इन लोगों ने, एट ₹151। अब देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि 1200 रुपया आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ था, उसमें से ऐसा लग रहा है कि 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। केस नंबर 2 देखते हैं, आइए सिंपल है। केस नंबर बी कह रहा है 150 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इस 150 रुपया को पहले निकाल के आप दे दो। किसको दे दो? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके इसको भेज दोगे वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, या जो भी आप नाम लेजर का नाम रखना चाहते हो, वर्क्समैन प्रोविजन अकाउंट, क्लेम अकाउंट, जैसा भी आप वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ही कर देते हैं। कितना? 150। तो चला गया। अब बचा कितने अपने पास? 1200 में से 150 रुपये चला गया, तो अपने पास बचा कितना? बचा आपके पास 1050 रुपया। क्लियर है? तो 1050 को क्या करेंगे हम, एक बार एंट्री पोस्ट कर देते हैं, फिर से यही वाला वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X, Y एंड Z कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? कितना? 10। कैसे आया 1050? 1200 में से 150 आपका निकल गया। आप पुराने रेशियो में बांटिए, कितना आएगा आप वर्किंग कर लीजिएगा रफ में, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम। 525, 315 एंड 15 कैसे आया होगा? 1050 टू हाउ मच, 5/10, इसका बाकी का आप कर लेंगे। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? केस नंबर बी भी कंप्लीट। क्लियर है? अब आते हैं केस नंबर सी, क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2250 रुपये। ये क्या हो गया? अब देखिए हमारे पास रिजर्व ही बना हुआ है कितना, 1200 रुपये का, और मेरे पास क्लेम कितना आ गया, 2200 का। अब क्या इतना पैसा है बचा हुआ?
माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए हमने 1200 रुपया ही बचा के रखा था और 2250 रुपये इलाज में खर्चा हो गया, तो क्या होगा सर? बाकी जो बैलेंस पैसा है 1050 रुपया, उसका तो जमीन ही बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो इस केस में अगर ऐसा सरकमस्टेंसेस आया केस नंबर सी का, उस केस में आप क्या करोगे? केस सी केस में हम क्या करेंगे? पहले तो मेरे पास जितना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बचा हुआ है 1200 रुपया, उसको हम क्या करें? ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें? वर्क्समैन कंपनसेशन लाइबिलिटी में। ठीक है, तो लाइबिलिटी मेरे पास कितना है? 2250। अब डबल एंट्री सिस्टम है तो बाकी और 1050 चाहिए, तो 1050 क्या है? हम एक वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल दो अभी तक हम लोग किया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी आप मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा, ये ले। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आया, उसको आप बांट दोगे एक्स वाई एंड जेड कैपिटल। नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, तो 1050 को बांट दोगे, कितना कितना आएगा? 525, 315 एंड 210। ओके सर, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट 1050। तो होप सो आप रिवैल्यूएशन का लेक्चर हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल ये तीनों कंडीशंस आपने देखा, क्या क्या इसमें आया कि आपके पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, मैंने आपको वो डिस्कस कर दिया। ये फ्यूचर का ऐसा लाइबिलिटी है जो कि किसी पर्टिकुलर मिसहैपनिंग पे क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी उसके लिए आपने रिजर्व बना के रखा हुआ है, क्यों बना के रखते हैं? बिकॉज इकट्ठे अगर 10 लाख रुपया देना पड़े तो किसी भी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो हम हर साल थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है। अगर पीएसआर जिस दिन चेंज हो रहा है, अगर उस दिन कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको खत्म करेंगे, अदरवाइज उस पैसे को हम पुराने पार्टनर में या सभी पार्टनर में, ऑल्दो पीएसआर का चैप्टर है तो सभी पार्टनर में पुराने रेशियो में हम बांट देंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, उसका रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्टमेंट हम कर देंगे। क्लियर है? अब जैसा ये वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, वैसा ही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है ना? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? आपके पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ रहता है उस पे जो प्लस माइनस होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपने शेयर्स परचेज किया हुआ है और उस शेयर्स पे उतार चढ़ाव आता है भाव में। मान लेते हैं 100 रुपया का आपने शेयर्स खरीदा हुआ है और 100 रुपया का शेयर्स मार्केट वैल्यू आज 90 रुपीज हो गया, तो 10 रुपया आपका नुकसान हो गया। तो उस नुकसान को मीट आउट करने के लिए आपने एक रिजर्व बनाया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है? तो नाम खाली चेंज है, वहां पे भी जो भी इफ बट प्लस माइनस होगा एंट्री वर्क्समैन की तरह ही करेंगे, बस उसका नेचर अलग है। ये वर्कर के लिए बना हुआ है, वो किसके लिए बना हुआ है? वो इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि आपने देखा कि गुल्लक कई प्रकार के हो सकते हैं, वो माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए हो सकते हैं, वो बहन की शादी के लिए हो सकते हैं। तो रिजर्व भी क्या होता है? जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो हम बात करें कि वर्क्समैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो जनरल है, स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वो भी आपका स्पेसिफिक है। तो होप सो आपको एडजस्टमेंट जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का समझ में आया होगा, और आपने कुछ एग्जाम्पल भी किया। अब अपने बुक से और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा। होप सो मैंने सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस कर दिया है, आपको कोई भी डाउट होने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको जितना हो सके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, आपके पर्पस को फुलफिल करता होगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अपना और इनोवेशन इसमें डाल सकूं और आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करवा सकूं। क्लियर सर? इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हुए गुड बाय दोस्तों, हैप्पी जर्नी।